हेलो एवरीवन, वेलकम टू परफेक्शन आईएएस। और परफेक्शन आईएएस के डेली न्यूज़पेपर एंड एडिटोरियल एनालिसिस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 18 अप्रैल का न्यूज़ डिस्कशन और एडिटोरियल डिस्कशन आपके सामने लेकर आए हैं। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। सबसे आपको दिखेगा ये फ्रंट पेज पे कि ब्रिक्स मीट लाइकली इन जून इंडिया टू अटेंड चाइना होस्टेड इवेंट। तो आखिर ये न्यूज़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है जबकि जून में होने वाला है? बिकॉज हमें ब्रिक्स के बारे में जानना फिर जरूरी है। तो यहाँ न्यूज़ में क्या है? न्यूज़ में है कि चाइना होस्ट कर रहा है और दिल्ली यानी इंडिया ने कंफर्म किया है कि कौन इंडिया इज गोइंग टू अटेंड दिस मीटिंग इन चाइना। ठीक है, तो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, अगर प्रीलिम्स की बात करें तो ब्रिक्स की समिट इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी इसके पहले कौन होस्ट किया था। आपको बता दें इसके पहले इंडिया होस्ट 2021 में, उसके बाद चाइना, अभी अगले यानी कि 2022 में कौन होस्ट कर रहा है? चाइना होस्ट कर रही है, फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका करेगी। वो सब कुछ कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। ब्रिक्स के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा, बैकग्राउंड उसका सब कुछ हम लोग जानते हैं। चलिए, तो अगर ब्रिक्स की बात करें, इट इज एन एक्रोनिम फॉर द ग्रुपिंग ऑफ वर्ल्ड लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। और वो लीडिंग इकोनॉमीज कौन कौन सी हैं? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। सो BRICS, ब्रिक्स। तो ये क्या है? हमारी सबसे इमर्जिंग, लार्जेस्ट इमर्जिंग या लीडिंग इमर्जिंग हमारी इकोनॉमीज है, इनका एक ग्रुप है और उसी के एक्रोनिम से बना है ब्रिक्स। 2001 की अगर बात करें, थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखिएगा अगर आप, तो 2001 में जो ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे कौन? जिम ओ'नील कॉइन्ड दिस टर्म ब्रिक, BRIC ओनली, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, टू डिस्क्राइब द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज उस टाइम पे। And the grouping was formalized during the first meeting of BRIC foreign ministers in 2006। तो सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर्स मिलना शुरू किए और जो पहली मीटिंग हुई 2006 की, उस फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग में जाकर एक्चुअली इस पर्टिकुलर ग्रुप को क्या किया गया? फॉर्मलाइज किया गया। साउथ अफ्रीका को ब्रिक में 2010 के दिसंबर में बुलाया गया, इनवाइट किया गया था। एंड आफ्टर दैट द ग्रुप अडॉप्टेड द एक्रोनिम ब्रिक्स। जब से अफ्रीका जुड़ा 2010 में, तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। It brings together 5 of the largest developing countries of the world, representing 41% of the global population। Population 41% ये 5 countries comprise करती हैं। साथ साथ 24% of the global GDP, पूरा दुनिया का GDP की बात करें तो उसका 34% जो है वो ग्लोबल GDP का ये 5 कंट्रीज के पास है। और ग्लोबल ट्रेड का 16% सिर्फ इस 5 कंट्रीज के थ्रू होता है। चेयरमैनशिप जो इसकी होती है वो रोटेट करती है इस एक्रोनिम के अकॉर्डिंग। जैसे ब्रिक्स है तो पहले ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और इसीलिए 21 में इंडिया था तो 22 में कहाँ हो रहा है? चाइना। एंड देन आफ्टर दैट इट विल बी होस्टेड बाय साउथ अफ्रीका, देन अगेन बाय ब्राजील। ठीक है, तो ये आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं। 21 में चेयर कौन था? इंडिया था। एंड ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट एक चीज हुई थी, छठा ब्रिक्स समिट जो हुआ था हमारा कब? 2014 में। तो उस टाइम पे कोई क्या हुआ था? उस टाइम पे जो लीडर्स थे वो एक एग्रीमेंट साइन किए और इन्होंने कुछ इस्टेब्लिश किया जिसका नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक नाम से भी जानते हैं। तो ये ब्रिक्स ने इस्टेब्लिश किया था छठे मीट में, जो छठा मीट में, और किसमें? फोर्टालेजा जो ब्राजील में जगह है वहां पर। और न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया जिसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? शंघाई, चाइना में। एंड दे आल्सो साइंड द ब्रिक्स कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स। और इसी के कारण इस बैंक के बाद हम लोग क्या करते हैं? इवन मेंबर्स को शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। 2021 का जो मीटिंग इंडिया में हुआ था उसके कुछ हाइलाइट्स इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के लिए। सो फर्स्ट, इट अडॉप्टेड ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान। इट अडॉप्टेड दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन के अंदर बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात हुई थी। ब्रिक्स में अगर हम बात करें तो आपको प्रीलिम्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? दिल्ली डिक्लेरेशन जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात किया जाता है, या ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान जो है किस मीट में एक्चुअली एक्सेप्ट किया गया था। तो ये सारा प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो इस दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या और चीज़ की गई थी कि जितने भी मल्टी है आपको क्या सकते ग्रुपिंग्स हैं जहाँ पे वेस्टर्न हेजिमनी ज़्यादा है, उन जगहों पे क्या करने की बात कही जा रही थी? रिफॉर्म्स की, जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात। ठीक है, और दूसरी बात एक और चीज़ जानना जरूरी है कि इट इज द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिक्स हैज टेकन अ कलेक्टिव पोजीशन ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल सिस्टम। ऐसा पहली बार हुआ है ब्रिक्स ने कलेक्टिव क्या लिया है? रेजोल्यूशन लिया था किसके लिए? फॉर कलेक्टिव पोजीशन ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग मल्टीलैटरल सिस्टम्स। मल्टीलैटरल सिस्टम यानी कि जैसे कि हमारा जो भी मल्टीलैटरल ग्रुपिंग्स हैं उसके बारे में बात हो।
इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉर एन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग। अफगानिस्तान के ऊपर भी जो डायलॉग है उसके लिए इन्होंने क्या बोला कि जरूरी है कि सारी कंट्रीज क्या करें, अफगान डायलॉग के ऊपर भी बात करें। आफ्टर दैट अपार्ट फ्रॉम अफगानिस्तान द ब्रिक्स लीडर्स आल्सो टुक अप द कॉन्फ्लिक्ट्स इन म्यांमार, सीरिया, इन सब जगहों के ऊपर भी डिस्कशन किया गया 2021 के समिट में। उसके बाद एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? इट इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक जॉइंटली फाउंडेड बाय ब्रिक्स कंट्रीज एट द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा, जो हम लोग जानते हैं। इट वाज फॉर्म टू सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स। इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एफर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए एस्टैब्लिश किया गया। इट इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, चाइना। 2018 में एनडीबी रिसीव्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो आज के डेट में एनडीबी का ऑब्जर्वर स्टेटस है कहां पर? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है, ठीक है। और इंडिया के अंदर एनडीबी ने बहुत सारे फेमस प्रोजेक्ट को भी फंड किया, जैसे कि अगर हम बात करें मुंबई मेट्रो रेल, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम और बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या ये ब्रिक्स के बारे में हमने जो डिस्कशन किया वो प्रीलिम्स और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा डिस्कशन बहुत ही थोरोली हो चुका था। अगला आप देख सकते हैं स्टेटस ऑफ इंडिया नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है वो उसके बारे में स्टेटस के ऊपर ये एक्चुअली एक्सप्लेनर डाला हुआ है। तो सबसे पहले amid a surge in cyber attacks on India's networks, the center is yet to implement the cyber security strategy, जो कि 2030 से इसको क्या किया जा रहा है, फॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो अभी तक ये हुआ नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन जो है उसको आंसर करने की कोशिश की गई है यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, आप देख सकते हैं। सबसे पहले क्यों इंडिया को चाहिए सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो हमारा साइबर सिक्योरिटी का। तो अगर अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फ्रॉम पैलो अल्टो नेटवर्क्स की 2021 की रिपोर्ट की बात करें तो महाराष्ट्र वाज द मोस्ट टारगेटेड स्टेट इन इंडिया, फेसिंग 42% ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स। जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल है मुंबई, वहां की बात कर रहे हैं। द रिपोर्ट स्टेटेड दैट इंडिया इज अमंग द मोर इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल रीजन, और इसीलिए रैंसमवेयर का डिमांड यहाँ पर ज्यादा है और हैकर्स की पसंद इंडिया हो जाती है। और अगर बात करें हम लोग तो इंडियन ऑर्गेनाइजेशन विटनेस अ 218% इंक्रीज इन रैंसमवेयर, जो कि ग्लोबल एवरेज 21% से भी ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स और ये सारे रीजन है कि हमें क्या चाहिए, साइबर सिक्योरिटी का स्ट्रेटजी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आखिर ये स्ट्रेटजी है क्या? सो बेसिकली दिस स्ट्रेटजी जो कि क्या किसके द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। ये 22 पेज का रिपोर्ट है। इट फोकसेस ऑन 21 एरियाज टू इंश्योर अ सेफ, सिक्योर, ट्रस्टेड, रेजिलिएंट एंड वाइब्रेंट साइबर स्पेस फॉर इंडिया। अब इस रिपोर्ट की जो मेन फोकस है उसके आप हेडिंग्स देखिए। सबसे पहला लार्ज स्केल डिजिटाइजेशन ऑफ पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विसेज उसका डिजिटाइजेशन जो है वो लार्ज स्केल पे होना चाहिए ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। सप्लाई चेन को सिक्योरिटी देनी चाहिए। देयर शुड बी रोबस्ट मॉनिटरिंग एंड मैपिंग ऑफ द सप्लाई चेन ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ताकि इसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो पाए। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन। इंफॉर्मेशन में भी कुछ बहुत क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है जो हम लोग अगर नेट पे यूज़ कर रहे हैं सर्वर पे, तो कुछ क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन से जैसे कि आपके अगर हम अपने लेवल लैंग्वेज में बात करें तो जैसे आप बहुत सारे वेबसाइट यूज़ करते हैं, बट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कब, जब आप कहीं पे इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन कर रहे हो क्रेडेंशियल से। तो दीज आर सम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन की हम बात कर सकते हैं। उस चीज़ का प्रोटेक्शन स्पेशली फोकस करना जरूरी है। डिजिटल पेमेंट्स, जितने भी डिजिटल पेमेंट डेवलप हो रहे हैं उनका प्रॉपर मैपिंग मॉडलिंग जो है वो सब कुछ अच्छे से करना चाहिए ताकि इसकी डेटा जो है वो ब्रीच या फिर लीक ना हो पाए। एंड स्टेट लेवल साइबर सिक्योरिटी, स्टेट के अंदर भी जो गाइडलाइंस है साइबर सिक्योरिटी का वो भी टाइम टू टाइम फ्रेम करने की जरूरत है। जिस जो ये फोकस था इस रिपोर्ट का वो इन चीज़ों के ऊपर था। अब इस रिपोर्ट के और सजेस्ट क्या किया है करने का, तो बजटरी प्रोविजन दो, दैट इज द मिनिमम एलोकेशन ऑफ 0.25% बजट में दीजिए आप साइबर सिक्योरिटी के। रिसर्च इनोवेशन स्किल बिल्डिंग पे काम कीजिए, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कीजिए, बाहर के टेक्नोलॉजिकल नो हाउ लीजिए। उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट की एक टीम बनाइए जो कि ऐसे सिचुएशंस को बेटर हैंडल कर पाए। साइबर इंश्योरेंस जैसा चीज़ को इंट्रोड्यूस किया जाए कि साइबर इंश्योरेंस भी हो ताकि जिसके साथ फ्रॉड होता है वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट क्लेम कर पाए। साइबर डिप्लोमेसी सिखाइए, ठीक है, ताकि बाहर की दुनिया में भी आप लोग साइबर जो है उसको क्या किया जाए, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरह यूज़ करने की हम लोग कोशिश करें। आफ्टर दैट साइबर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन इंडिया में स्टार्ट किया जाए अच्छे से, ताकि वो चीज़ हम लोग क्या कर पाएँ, बेटर टारगेट करके और इस चीज़ को एलिमिनेट कर सके। दिस ऑल एडिटोरियल वाज बेसिकली अबाउट कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी जो है एक तो क्यों चाहिए और जो ये स्ट्रेटजी है इसका रिपोर्ट क्या है, फोकस एरिया क्या है। और अभी हाल में अभी भी बोला है मिनिस्ट्री ने
कि एक्चुअली अभी तक जो है वो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, बहुत जल्द हम इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट कर देंगे, बट एक्चुअली कोई डेट इन्होंने नहीं दिया है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कुछ और आर्टिकल्स आपके न्यूज़पेपर में मेंशन थे जो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया गेट्स एक्सटेंशन टू सेंड अफगानिस्तान एड, ये आप मेंस में भी अपना आर्टिकल में यूज कर सकते हैं आंसर्स में। तो ये क्या है, अफगानिस्तान को एड पहुंचाने के लिए इंडिया को एक्सटेंशन मिला, किससे? पाकिस्तान से। क्योंकि अगर आपको बताएं हम तो इंडिया से पाकिस्तान जो हमारा हमने कमिटमेंट किया है कि हम इतना एड पहुंचाएंगे एज अ मैटर ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, तो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के थ्रू, वो कॉरिडोर जो है हमारा वो किसके थ्रू जाता है? अटारी वाघा बॉर्डर की क्रॉसिंग से। और पाकिस्तान में पहले इनको मार्च तक का टाइम बोला था, बट अब उन्होंने 2 महीना और एक्सटेंड कर दिया है कि आप अफगानिस्तान में अपना पूरा जो भी हेल्प है वो पहुंचा पाए। ठीक है, सो इंडिया हैड कमिटेड 50,000 टन्स ऑफ व्हीट फॉर अफगानिस्तान बिकॉज ऑफ फूड शॉर्टेज, जो भी तालिबान के बाद वहाँ पे हो गया था। एंड पाकिस्तान हैड अग्रीड टू फैसिलिटेट बोथ अफगानिस्तान एंड इंडिया थ्रू दिस सेफ एंड ड्यूटी फ्री ट्रांसपोर्ट। और इंडिया ने जो ये पैकेज देने की बात कही है वो कहीं ना कहीं किसके साथ एमओयू साइन किया था? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। और ये व्हीट हम लोग अफगानिस्तान को भेजने की बात कर रहे हैं। एक और ऑलरेडी जा चुका है, बाकी रिमेनिंग जो है वो जाने के लिए अभी 2 महीने का और टाइम इंडिया को मिला। नेक्स्ट, फ्री एंट्री टुडे एट एएसआई मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं वहाँ पे आज के दिन में फ्री एंट्री मिला था। क्यों मिला था? बिकॉज आपको बता दें कि आज का दिन जो है वो किस नाम से मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेरिटेज डे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से बेसिकली हम बात करें अगर तो लगभग 3693 मॉन्यूमेंट्स वो मेंटेन करते हैं, वो सब जगह पे आज के दिन जो है वो एंट्री फ्री हो जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डे फॉर मॉन्यूमेंट्स। मॉन्यूमेंट्स का भी एक इंटरनेशनल डे और उसके साथ साथ फेमसली क्या बोलते हैं? वर्ल्ड हेरिटेज डे। और तीसरा अगर आप देखेंगे इधर न्यूज तो ये क्या है? अमेड्रो WHO DG टू विजिट इंडिया। तो WHO के जो DG हैं टेड्रोस घेब्रेयेसस और प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रवीण कुमार जुगनॉट will be among the foreign guests to participate in the inauguration of WHO Global Center for Traditional Medicine जो जामनगर गुजरात में इनॉग्रेट किया जा रहा है। उसमें कौन मौजूद रहेगा? WHO के DG। तो WHO के DG कौन है ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इंडिया में जो है वो इनॉग्रेशन हुआ है WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का, वो कहाँ हुआ है? तो जामनगर गुजरात। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट जो हमारा प्रीलिम्स के लिए था। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, चाइना रिस्टार्ट्स B737 फ्लाइट्स आफ्टर क्रैश। तो आपको पता है कि पिछले महीने ही चाइना की एक फ्लाइट क्रैश कर गई थी जिसमें लगभग 132 लोगों की जान चली गई थी। तो जो फ्लाइट क्रैश हुआ था वो फ्लाइट कौन सा था? एक्चुअली वो बोइंग 737-800 जेट लाइनर थे। और इसको दोबारा चाइना ने फिर से स्टार्ट कर दिया। तो ये हो सकता है आपको प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ दे कि B737 समटाइम सीन इन द न्यूज, ये क्या है? आपको ये पता होना चाहिए, ये फ्लाइट है। नेक्स्ट, नॉर्थ कोरिया टेस्ट न्यू वेपन बोल्स्टरिंग न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, जब यूएस और साउथ कोरिया बेसिकली कुछ करने की कोशिश करते हैं एक साथ, तो नॉर्थ कोरिया कोई ना कोई टेस्ट करके उनको एक्चुअली ये बताने की कोशिश करता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि यूएस और जो साउथ कोरिया है वो अपना एनुअल ड्रिल शुरू करने वाला है बहुत जल्द। उसके जस्ट पहले इन्होंने क्या किया है? नॉर्थ कोरिया ने एक नया टाइप ऑफ टेक्टिकल गाइडेड वेपन डिजाइन को बूस्ट करने के लिए अपने न्यूक्लियर फाइटिंग कैपेबिलिटी को टेस्ट किया और ये फोटो डाला था। आपको बस ये जानना है कि ये किस चीज़ का टेस्ट करते हैं। म्यांमार जुंता रिलीजियस प्रिजनर्स, क्या है जुंता? सो जुंता इज बेसिकली म्यांमार का क्या है? वहाँ की जो मिलिट्री कू करके जो सत्ते में आई है वो उसको बोलते हैं जुंता। सो म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है जिसको जुंता बोलते हैं, ऑन संडे बिगैन रिलीजिंग मोर देन 1600 प्रिजनर्स टू मार्क ट्रेडिशनल न्यू ईयर हॉलीडे। जो नया साल हॉलीडे है उसको मनाने के लिए इन्होंने क्या किया है? 1600 प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया है। ठीक है, आपको बता दें म्यांमार में फरवरी 2021 में ऑंग सान सू की जो पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको मिलिट्री ने टॉपल कर दिया था और मिलिट्री गवर्नमेंट का नाम क्या है? जुंता। तो आपको ये पर्टिकुलर जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करेंगे हम लोग प्रीलिम्स क्वेश्चन फॉर द डे। आज और कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास नहीं था जिसको हम डिस्कस करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू ओडे देश का आम नागरिक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुरान स्कीम के बारे में क्वेश्चन है। इट हैज बीन सिलेक्टेड फॉर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2020 अंडर द कैटेगरी इनोवेशन जनरल सेंटर। स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड कुरान इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। बिल्कुल सही। सो द करेक्ट आंसर बोथ 1 and 2।
देख सकते हैं इसका बेसिकली सिविल एविएशन का जो फ्लैगशिप है आरसी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, इसको उड़ान भी बोलते हैं, एज ए सेलेक्टेड फॉर दिस अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द ई-संजीवनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। ये सही जवाब है, सही स्टेटमेंट है, एंड इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट रॉन्ग, नॉट ट्रू, सो द करेक्ट आंसर इज वन ओनली। आप एक्सप्लेनेशन देखिए इसको बेहतर समझ पाएंगे कि जो हेल्थ मिनिस्ट्री का एक इनिशिएटिव है और हेल्थ मिनिस्टर हमारे कौन मनसुख मांडविया, उन्होंने ये संजीवनी टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी को 1 लाख सेंटर पे लॉन्च किया ऑन द 4th एनिवर्सरी ऑफ आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो ये आपका आंसर वुड हैव बीन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। इसका स्टेटमेंट, द प्रोपोज्ड सीवीड पार्क विल बी सेट अप इन ऑप्शन ए तमिलनाडु, गुजरात, बंगाल, उड़ीसा। अब इसका अगर आंसर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो स्टेट फेसिंग की मिनिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री की कौन मुरुगन हैज सेड द सेंटर वुड एस्टैब्लिश अ सीवीड पार्क विद स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस इन तमिलनाडु। स्पेशल इकोनॉमिक जोन स्टेटस होगा किसका? उस सीवीड पार्क का, और ये लॉन्च कहाँ पे किया जाएगा? तमिलनाडु में। दिस प्रोजेक्ट विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड विल कम अप अंडर द पीएम किसान संपदा योजना। ये अभी तक कई इंडिया का इस तरह का पहला स्कीम है और ये किस अम्ब्रेला स्कीम के अंदर आएगा? पीएम किसान संपदा योजना। ठीक है, तो बेसिकली फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस फ्लैगशिप स्कीम है। गल्फ ऑफ गिफ्ट्स रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी या अरेबियन सी। इस क्वेश्चन का आंसर आप बेटर किससे कर पाएंगे? मैप के थ्रू। आप यहाँ देख सकते हैं केबिस, और ये है हमारा जिसकी आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे ये दिख रहा है आपको? मेडिटेरेनियन सी। तो क्यों न्यूज़ में था ये जगह? बिकॉज ट्यूनिशियन अथॉरिटी ने क्या किया है? एफर्ट को इंटेंसिफाई किया है टू अवॉइड एन इन्वायरमेंटल डिजास्टर आफ्टर मर्चेंट फ्यूल शिप। तो मर्चेंट फ्यूल शिप जो थी वो क्या की एक्चुअली, जिसके अंदर 1000 टन फ्यूल था, वो कहाँ पे गिरा? कोस्ट ऑफ गैगस में गिर गया। ट्यूनिशियन नेवी हैड रेस्क्यूड ऑल 7 क्रू मेंबर्स फ्रॉम द शिप, जो कि इक्वेटोरियल गिनिया से माल्टा की तरफ जा रहा था, और उसके सेंट अ डिस्टेंस कॉल 11 किलोमीटर अवे फ्रॉम सदर्न सिटी ऑफ गैगस। यहाँ से इन्होंने 11 किलोमीटर दूर एक डिस्ट्रेस कॉल दिया और तब जाके इसको रिकवर कर लिया गया और 7 क्रू मेंबर्स को निकाल लिया गया और एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर होने से रुक गया। तो आप देख सकते हैं ये गल्फ ऑफ गैगस हमारा यहाँ पर है, मेडिटेरेनियन सी। लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर ऑन द यूएस लिस्ट ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में यूएस का जो लिस्ट है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज हैं? सीरिया, ईरान, पाकिस्तान। करेक्ट आंसर विल बी सीरिया एंड ईरान, 1 and 2 ओनली। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये न्यूज़ में इसलिए था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ये बोला है कि यूएस क्या करे, should ask Joe Biden to designate Russia as a state sponsor of terrorism, which would activate perhaps the harassment suit of sanction and level with the US। जो कि सबसे ज़्यादा सैंक्शन यूएस किसके अंदर लगा देती है? जब उसको किसके अंदर? स्टेट स्पॉन्सरिंग टेररिज्म के अंदर वो डाल देती है। तो और अगर हम बात करें तो किस तरह के सैंक्शन लग सकते हैं? 4 सैंक्शन कैटेगरी के जो कि इस लिस्ट में होते हैं। पहला, रिस्ट्रिक्शन ऑन यूएस फॉरेन असिस्टेंस, बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट और सेल, सर्टेन कंट्रोल ओवर एक्सपोर्ट्स ऑफ यूज आइटम एंड मिसलेनियस फाइनेंशियल एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। तो ये सबसे सीरियस रिस्ट्रिक्शन जो है यूएस लगाती है अपने सारे रिस्ट्रिक्शन में से। और अभी के टाइम की जो हम बात करें कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर यूएस ने डेजिग्नेट किया है, तो सीरिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, क्यूबा को निकाला था, फिर दोबारा से क्यूबा को जनवरी 2021 में इंक्लूड कर दिया गया स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के अंदर। तो ये हमारा आज का एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस था। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। कल फिर हम मिलेंगे 19 अप्रैल के डिस्कशन के साथ। थैंक यू सो मच।